So welcome to this new video, and in this class we will learn about the fish, the idioms about fish. So before starting this class, इसमें आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बोनस वीडियो जैसा कुछ मिलेगा बट एंड ऑफ दिस लेक्चर और एंड ऑफ दिस क्लास. सो प्लीज़ इसे पूरा एंड तक देखिए बिकॉज जो एंड में है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. वो किसी को नहीं, यूजली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता. एंड जब भी मैंने राइटिंग चेक किया, दिस वॉज अ मोस्ट कॉमन मिस्टेक. So we will come to that later, but let's first start this. So the first idiom is big fish. So big fish का क्या मतलब है? Big fish मतलब कोई भी चीज़, कोई भी नॉट चीज़, कोई भी पर्सन, मोस्ट स्पेसिफिकली कोई पर्सन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत पावरफुल है और वो बहुत उसका इन्फ्लुएंस है लोगों पर. सो यूजली कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, सोसाइटी में, कहीं पर भी जो एक हायर पोजीशन पे है, जिसे हम सी सूट्स भी कहते हैं. सी सूट्स मीन्स सीईओ, सीटीओ, सीईओ पोजीशंस. सो दीज ऑल आर बिग फिश. एग्जाम्पल के लिए, मुकेश अंबानी इज द बिग फिश ऑफ रिलायंस. Police has recently caught the big fish of smuggling in the US. Karan Johar is the big fish of Dharma Productions. So, इन सभी में जो मेन बंदा है, जिस सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसे हम बिग फिश कहते हैं. वो कहीं पर भी हो सकता है, क्लास में, ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी वर्क प्लेस पर आपका मैनेजर या जर्नल मैनेजर या डायरेक्टर. सो कोई भी पर्सन जो सबसे लीडिंग में है, हम उसके लिए बिग फिश यूज़ करते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है. सो ये आप घर में भी यूज़ कर सकते हो कि आप अपने घर में किसी पर्सन को डिफाइन करने के लिए कि जिसके अंदर सारा कंट्रोल या अथॉरिटी है. सो यस, जो अथॉरिटी और कंट्रोल होल्ड करता है. नेक्स्ट इज फिश आउट ऑफ द वाटर. सो इसका क्या मतलब है? जब आप बहुत कम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो या आप कंफ्यूज हो, तो यू कैन से आई एम या आई वॉज फीलिंग लाइक फिश आउट ऑफ द वाटर. या फिर दूसरा केस, अ पर्सन इन द अनसूटेबल एनवायरमेंट और सराउंडिंग. सो मैंने ये कब फेस किया? जब मैं यूरोप में था, व्हेन आई वाज इन कनाडा. तो यस, you can feel yourself left out, not accepted. So homesickness, so तब आप ये यूज कर सकते हो that I was feeling like fish out of the water. So example के लिए, जैसे all the international students feel like fish out of the water. Sorry, मैंने यहाँ पर ही water लिखा, यहाँ पर रहेगा the water. When live in the foreign country, when they live in the foreign country. So I'm sorry for this, editing में थोड़ा सा error है. So all the international students feel like fish out of the water when they live in a foreign country, right? So means not accepted or not feel like accepting. So unsuitable environment or surroundings. दूसरी example, I felt like fish out of the water in new organization, school or city. बहुत common है. आप नई सिटी में जाओगे, नए स्कूल में, नई कंपनी में जाओगे, सो एट द बिगनिंग यू विल फील दिस थिंग. नेक्स्ट इज बिगर फिश टू फ्राई. इसका मतलब जब आपके पास कुछ और बहुत ज़रूरी काम हो करने को. लेट्स सपोज मैंने आपको किसी काम के लिए अप्रोच किया, बट आप कहे कि नहीं, मेरे पास कोई और काम है जो बहुत ज़रूरी है करना. सो यू कैन यूज़ द टर्म बिगर फिश टू फ्राई. एग्जाम्पल, अब जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप शाम के लिए मीटिंग में या प्रोजेक्ट में आओगे, तो आप कहोगे आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन द मीटिंग या फिर प्रोजेक्ट या फिर ग्रुप स्टडीज, कोई भी सिनेरियो हो सकता है, एज आई हैव बिगर फिश टू फ्राई. सो बिगर फिश टू फ्राई कि आपके पास कुछ कुछ बहुत ज़रूरी काम है करने को, जो कि इससे ज़्यादा ज़रूरी है. लेट्स सपोज आपसे कोई पूछा, लेट्स गो फॉर अ मूवी इन द इवनिंग, एंड यू वुड से नो, आई एम सॉरी, आई हैव बिगर फिश टू फ्राई. लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन. दिस इज़ वेरी कॉमन, इंटरेस्टिंग. सो आपने ये अक्सर मूवीज़ में या वेब सीरीज में सुना होगा, समथिंग साउंड्स और स्मेल्स और सीम्स फिशी. एक ही मतलब है. अगर आप कह रहे हो साउंड्स फिशी, स्मेल्स फिशी, सीम्स फिशी, इसका मतलब कुछ तो मीन्स गड़बड़ है, राइट? वही समथिंग सस्पिशियस, समथिंग इजंट राइट. तो आपको ये चीज़ समझिए, जब भी आपको लगे कि कुछ तो गलत है जो मुझे पता नहीं लग रहा या मुझे फील हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ घोटाला है इसमें, सो यू कैन से समथिंग साउंड्स फिशी, समथिंग स्मेल्स फिशी, या समथिंग सीम्स फिशी हियर. एग्जाम्पल, देयर वॉज समथिंग फिशी अबाउट द होल कन्वर्जेशन. तो आप कह सकते हो कि मुझे उनकी पूरी बातों में कुछ तो डाउट नज़र दिख रहा है या समझ आ रहा है जो मुझे पता नहीं लग रहा. या फिर आप कह सकते हो देयर कन्वर्जेशन साउंड्स फिशी टू मी, कि उनकी बातें ना मुझे काफ़ी सस्पिशियस सी लगी.
Let's move to next one. A fish story. That means a big lie. तो एक अ बिग लाई से एक और चीज समझ लो, अ वाइट लाई. वाइट लाई मीन्स आप कह सकते हो वो सीधा सीधा झूठ बोल रहा है. सो दैट मीन्स अ वाइट. वाइट मीन्स सफेद वाला. सो अ वाइट लाई. सो आपने एक और इडियम सीख लिया. पहला आपने सीख लिया अ फिश स्टोरी, उससे ही आपने सीख लिया बिग लाई, और उससे ही आपने सीख लिया वाइट लाई. सो अ फिश स्टोरी, जैसे मैं कह रहा हूँ कि यार वो स्टोरी बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. सो ऐसा रियलिटी में नहीं है. सो ही इज मेकिंग द स्टोरी. तो आप कह सकते हो डोंट फॉल फॉर हिज टीयर्स. उसके आंसुओं पे मत जाओ. ही हैज़ अ हैबिट ऑफ मेकिंग अ फिश स्टोरी. उससे आदत है ऐसे मन घड़त कहानियां बनाकर अपने आप का अपना सच छुपाने की. सो उसके आंसुओं पे मत जाओ. उसकी आदत है ऐसे मन घड़त कहानी बनाने की. सो इट्स अ फिश स्टोरी. किसी भी चीज़ के लिए आप कहो कि वो झूठ की कहानी बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. सो डोंट फॉल फॉर हिम, या फिर आप कह रहे हो डोंट बिलीव हिम, डोंट ट्रस्ट ऑन हिम. ही इज जस्ट मेकिंग अ फिश स्टोरी. So let's move to next one. Drink like a fish. Okay, this is my least favorite because I'm not into this thing. But for those who are into, so आप कह सकते हो कि he drinks like a fish. Drink excessive, जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, alcohol, beer, vodka, wine, anything alcoholic. So you can say, you know what? He drinks like, or he drink likes a fish. So means वो बहुत पीता है. So you can say he drinks like a fish. नेक्स्ट इज अ कोल्ड फिश. सो कोल्ड फिश कह लो या कोल्ड ब्लडेड कह लो, इट्स अ वन एंड द सेम थिंग. सो मीन्स जो बंदा इमोशंस ना दिखाए, या जो आपको लगे कि बहुत अनफ्रेंडली पर्सन है, उस उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन इमोशन दिखता ही नहीं है. ना वो रोएगा, ना वो हंसेगा, ना वो डिप्रेस दिखता है. मतलब इतना न्यूट्रल कैसे. सो उसके लिए अ कोल्ड फिश पर्सन. तो एग्जाम्पल, दो ही एक्टेड लाइक ही इज अ कोल्ड फिश पर्सन. हालांकि वो ऐसा एक्ट करता है कि वो कोल्ड फिश पर्सन है, बट जो उसका पैशन है ह्यूमैनिटी को लेकर, वो ये साबित करता है कि उसमें इमोशंस और फीलिंग्स हैं. राइट. दूसरा एग्जांपल, थ्रू आउट द एक्ट, थ्रू आउट दैट इमोशनल प्ले, he didn't even cry, he didn't even smile, he didn't even laugh. He is such a cold person, he's such a cold fish person, he is such a cold blooded person. सो अगेन जहाँ पर आपको इमोशंस सेंटिमेंट्स एक्सपेक्ट या ऑब्वियस हो, और वहाँ पर अगर कोई रिएक्ट ना करे, सो यू वुड से ही इज सच अ कोल्ड फिश पर्सन, ही डोंट हैव इमोशंस. नेक्स्ट इज आई वुड से बिग फिश इन द पॉन्ड. सो बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड. सो इसके दो चीज़ें बनती है, बड़ी इंटरेस्टिंग है. सो कई बार ऐसे, जैसे मुझे कॉर्पोरेट में ऐसे सिनेरियो आया था, choose to be a big fish in the pond or a small fish in the big pond. So मैंने चूज किया था, आई wanted to be a small fish in the big pond. I'm sorry, मैं the मुझे बोला नहीं जा रहा. Okay, so big fish in a small pond or small fish in the big pond. So yes, मैंने जवाब दिया था, I wanted to be a small fish not a big fish. So meaning पावरफुल और इम्पॉर्टेंट बट ओनली विद इन अ स्मॉल ग्रुप. अब जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा था, हमने एक ईडियम पढ़ा था किस चीज़ के लिए, ही इज़ अ बिग फिश. और अब उसी से ईडियम बना है बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड. तो कोई भी बहुत पावरफुल और इम्पॉर्टेंट पर्सन बट एक पर्टिकुलर ग्रुप में, जैसे सोसाइटी में हो गए, या क्लासरूम में हो गए, या किसी पर्टिकुलर वर्क प्लेस पर हो गए, जो उसी एरिया में एक बहुत जिसकी चलती है, बट उससे बाहर उसे कोई नहीं जानता है. तो आप कह सकते हो कि ही इज़ लाइक अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड. राइट. सो जैसे Karan is famous for his dances moves. Sorry, this is wrong. So Karan is famous for his dance moves in a small town. तो वो अपने डांस के लिए अपने छोटे से शहर में मशहूर है, उसके बारे से कोई नहीं जानता है. सो देन यू कैन से रायन इज पॉपुलर इन हिज क्लास फॉर हिज बीइंग अ स्कॉलर स्टूडेंट. कि रायन अपनी क्लास में इस चीज़ को लेकर पॉपुलर है कि वो स्कॉलर या टॉपर है, उसके बाहर उसे कोई नहीं जानता है. सो आप और भी कह सकते हो कि राहुल इज नोन फॉर हिज स्पोर्ट्स स्किल इन हिज स्कूल. स्कूल में जानते हो, उससे बाहर उसे कोई नहीं जानता है. सो ही इज लाइक अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड. लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट. सो मीनिंग लोगों को मैनिपुलेट करना कि वो आपकी तारीफ करें. अब कई लोगों की आदत होती है कि अगर वो कभी कुछ अच्छा पहन कर आ गए या कुछ बहुत अच्छा किया है, तो वो उनकी वो चीज़ या एक्टिविटी अननोटिस रह जाती है. तो उन्हें लगता है कि लोग नोटिस क्यों नहीं कर रहे हैं. जैसे कई बार होता है कि बहुत मेहनत किया बट लोगों ने आपकी तारीफ नहीं की, आपने बहुत एफर्ट किया, तो दैट इज कॉल्ड फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट, मैनिपुलेटिंग पीपल.
और मैनिपुलेट से मैं आपको एक और वर्ड बता दूं, गैस लाइटिंग। इसे हम गैस लाइटिंग, GASLIGHTNING, गैस लाइटिंग, दिस इज अ वर्ड ऑफ एडवांस इंग्लिश, ये भी याद रखें। आई विल अपलोड अ सीरीज अबाउट एडवांस वर्ड ऑल्सो। सो माई फ्रेंड लव टू फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट वेन एवर हिज वर्क एंड एफर्ट गेट अननोटिस। तो मेरे फ्रेंड की आदत है लोगों को मैनिपुलेट करना है कि इसकी तारीफ करे जब उसके काम को नज़रअंदाज किया जाए, स्पेशली जब उसने बहुत मेहनत की हो। नाउ मूव टू द लास्ट वन, दिस इज वेरी कॉमन। सो मेमोरी लाइक अ गोल्ड फिश। वैसे तो हम इंग्लिश में जिस बंदे की मेमोरी अच्छी ना हो हम उसे कहते हैं ऑब्लीवियन पर्सन, ऑब्लीवियन भुलक्कड़ आदमी। सो वेरी फॉरगेटफुल। सो कह सकते डोंट गिव हिम योर एसेंशियल बिलोंगिंग, उसे अपना ज़रूरी सामान ना दें, ही हैज़ अ मेमोरी लाइक गोल्ड फिश। साइंटिफिकली पहले ये बात थी कि गोल्ड फिश की याददाश्त 10 से 15 सेकंड की होती है और उसके बाद उसे भूल जाता है, बट ऐसा नहीं है। सो ये पहले थी, बट उसी फैक्ट को कंसिडर करके ये इडियम्स ओरिजिनेट हुआ था। मेमोरी लाइक अ गोल्ड फिश मीन्स डोंट, जिसे बहुत जल्दी भूल जाए बातें। सो जैसे मैं कहता हूँ कि डोंट गिव, जैसे नॉर्मली मेरा फ्रेंड है वो कहीं ना कहीं चीज़ रख के भूल जाता है। सो आई नेवर गिव हिम माई कीज ऑफ माई कार। क्यों? क्योंकि वो अक्सर भूल जाता है। सो डोंट गिव हिम योर कीज, डोंट गिव हिम योर फोन, डोंट गिव हिम योर क्रेडिट कार्ड, ही हैज़ अ मेमोरी लाइक अ गोल्ड फिश, या फिर ही इज़ अ oblivion पर्सन। सो नाउ कम टू द बोनस वीडियो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझे इसे। ये बहुत बड़ी गलती आप स्पीकिंग और राइटिंग में करते हैं। ग्रामर के स्पेशली बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, सो वो समझे। अगर एक फिश है, जैसे सिंगुलर में इंग्लिश में एक चीज़ होता है, प्लूरल मीन्स दो होता है, राइट? बट जस्ट इन केस ऑफ फिश, अगर एक फिश है तो हम उसे सिंगुलर में फिश कहेंगे। अगर एक से ज़्यादा फिश हैं सेम तरह की, जैसे आप फोटो में देखो कि जो सिंगुलर के सामने तीन फिश हैं, तीनों सेम ही है, तो केस क्या है कि अगर एक से ज़्यादा फिश हों बट सारी सेम स्पीसीज हैं, तो तब भी हम उसे फिश कहेंगे। बट अगर एक से ज़्यादा फिश हैं, चाहे वो दो हैं, चाहे वो तीन हैं, चाहे वो चार हैं, आप देखोगे प्लूरल के सामने चार फिश हैं, सॉरी चार फिशेज हैं, चारों की चारों बिल्कुल अलग स्पीसीज हैं, देन ओनली वी कैन कॉल देम फिशेज। अगर वो चारों की चारों सेम स्पीसीज हैं देन इट्स फिश। अगर वो चारों की चारों, या वो दो या वो तीन चार एक से ज़्यादा जितनी भी हों, as long as they are different species, then only we will call them fishes. So that's all for this video. Thank you very much for watching this video, staying on channel. Please do subscribe, keep watching, keep learning. Have a nice day.